इस वक्त मेरे साथ मुमताज़ कानूनदान है और प्रोसिक्यूटर, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब साबिक जी। यार फहद साहब, आपको किसने खबर दे दी है? मैं आज भी प्रोसिक्यूटर हूँ, जब मर्जी जाकर मैं पेश हो सकता हूँ। नोटिफिकेशन नहीं विड्रॉ हुआ? नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं किया और ऊपर से फीस भी नहीं मुझे दी उन्होंने। तैयारी मैंने सारी कर ली है। आपको फीस नहीं मिली? अब कमाल की बात है, यानी ये तो मजाक हो गया है। नैब फीस कितनी थी? ये आप छोड़े, ये राज में रहने दो यार। ये कोई लड़की उम्र छुपाती है कमाने वाला इतना। मेरी बात सुन, फीस मिलती है तो क्या अर्ज है? थोड़ी सी प्रोसिक्यूशन की फीस खैर नहीं मिली। चले चले यूं करते हैं, ये डॉलरों में जितनी फीस आएगी बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी जर्नलिस्ट के साथ होगी, जिसमें हल्ला गुल्ला भी होगा। प्रोसिक्यूशन का पैसा आप सहाफियों पे इन्वेस्ट कर देंगे। और क्या करें भाई, मैंने तैयारी कर ली हुई है यार सारी। चाय पे वो डर तो इसलिए देखे ना, मुझे साइड पे क्यों रखा हुआ, डरे हुए हैं सारे यार। अभी तारफी सैयद आपका चल रहा था, बात देखें आप कहां तक ले गए। मुझे अजहर साहब जानना है, सादा सादा चंद बातें जाननी है। ये डैमेजिंग है, बड़ा फैसला, बड़ा मोहलक है, दूर से इसके असरात होंगे और 3 पंडोरा बॉक्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खोल दिए हैं बुनियादी तौर पे। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? वो ना, आज मैं बैठा हुआ था तो एक चैनल के ऊपर मेरी बात चल रही थी, तो मैंने मुख्तसर इसका किया, आज लुडियां पाइए, आज लुडियां पाइए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज लुडियां डालनी चाहिए। और चैनल की तरह देखिए आपने, अब हुकूमती नुमाइंदों के कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी अगर फैसला उनके हक में है, उनके हक में है, तो यके बाद एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है। जैसे मछली मंडी लगी हुई है, उनके बाप की जायदाद है, इत्हादी ज्यादा है ना, तो जो भी इत्हादी ज्यादा है वो सारे एक दफा बैठ जाए यार। ये जो कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, आपके चैनल का टाइम ले रहे हैं, ये पब्लिक सर्विस पे जाए। मुसद्दिक मलिक मुस्तनद नाम है बड़ा, खुर्शीद शाह बड़ा मुस्तनद नाम है, इन दो हजरात। अच्छा, मुस्तनद की डेफिनेशन दे सकते हैं आप मुझे कोई? मतलब जय्यद सियासतदान। वो जय्यद सियासतदान की डेफिनेशन दे सकते हैं मुझे कोई? यार नाम लिया करे, क्यों जुबान मेरी गंदी करवा रहे हैं लोगों के नाम? खुर्शीद शाह इतना बड़ा यार, ये मैं नहीं कहना चाहता। मेरी एक बात सुनिए, देखिए मुलाजमत पसंद, मेरी एक बात सुने, मीटर रीडर से तरक्की करके बंदा ऐसा आ जाए तो हर्ज कोई नहीं, बुराई नहीं है। कुछ साइकिलों को पंचर लगा के आगे आ जाए तो बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो आवाम के पैसे पे लूट मार कर रहा हो तो मैं तो उसको कोई जय्यद सियासत। मुझे ये बताइए, ये अब जानना ये है कि आप कह रहे हैं कि लुडियां डालें, ये लेने के देने ना पड़ जाएं। मैं एक बात आपको बता दूं, किस मुंह से ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 को बेस बना रहे हैं? पता है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, वो आपके दोस्त थे एक, पता कौन? और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, जिसके कोने में जाके आप गुफ्तगू में कानों में पता नहीं क्या क्या कहा करते थे, मुझे खबरें सारी हैं। वो ये उसने बनाया था पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002। आज वो डिक्टेटर के बनाए हुए कानून को लेकर डिफेंड करते फिर रहे हैं। अब मुझे आपने एक और बात समझानी है। अब आप इमरान खान के वकील नहीं हैं, ठीक हो गया, छोड़े। अब आप वफाकी हुकूमत के वकील हैं, तो यही फैसला आ गया, तो इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट क्या है? इसका कोई इम्पैक्ट, दूसरी तरफ से वकालत करते हुए भी नहीं। उसकी मैं वजह बताऊं, उसका इम्पैक्ट कैसे बनेगा, मैं वो भी समझाता हूँ। इम्पैक्ट कैसे बनेगा? पहली तो बात है, क्या होगा कि वो आ गया, कन्फिस्केट हो गए, उनके पास राइट है कि वो शोकास जारी होगा, उसको चैलेंज करें, उसके फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। मैं वाकई हुकूमत का वकील हूँगा तो मैं क्या करूँगा? मैं आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई के लिए आऊँगा कि ये जो पार्टी है ना, इसने जो पैसा लिया है मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाने के लिए। ये आप जाएंगे जी? ये कहाँ जाएंगे आप? ये वफाकी हुकूमत डिक्लेयर करेगी पहले। किसने कहाँ जाना है? वफाकी हुकूमत पहले फैसला करेगी कि ये जो पैसा आया है, क्या जो काम है, या यूं ले लें, मैंने ना बाहर के मुल्कों से पैसा लिया और इस मुल्क में तहरीक अदम एतमाद की गवर्नमेंट टॉपर कर दी गवर्नमेंट। ये है फॉरेन फंडेड, ये है फॉरेन फंडिंग, ये प्रॉफिटेड फंडिंग नहीं है। ये क्या है? फॉरेन फंडिंग में पैसा लिया, पैसा लेके गवर्नमेंट टॉपर कर, ये मुल्क की सालमियत पे आपने दाग बनाया। यहाँ फेडरल गवर्नमेंट को पहले तय करना पड़ेगा। दुबई के शहजादों से पैसा आता रहा, नहीं उसे कोई किस मद में आता रहा, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर अर्ज करूँ, आपने पैसा जो, चले फर्ज करें दुबई से पैसा लिया आपने और यहाँ आके आपने बम धमाके करा दिए, आपने मुल्क की सालमियत के लिए लोगों को
अपना ट्रैक से उतारा, आपने गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, ये है वो मुल्की सालमियत के खिलाफ। वफाकी हुकूमत इन हालात में ये तय करना पड़ेगा कि मुल्की सालमियत कैसे मुतासर हुई है। अब मुझे ये अब आप वफाकी हुकूमत के वकील हैं, अब आपने मुझे ये बताना है कि 17 इस पे कैसे लगाएंगे। 17 जो जहां तक जो फैसला इलेक्शन कमीशन का, इस पे तो नहीं लगता, इस पे 17 भी नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। 62(1)(f) भी नहीं लगता, बिल्कुल लगता। इसका तरीका ये इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग होगी। वफाकी हुकूमत यानी इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन पे अगर चलेगी तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा फैसला, नोटेड डाउन। वो अपने तय क्या करेगी, वो अपने तय एक इंक्वायरी करेगी, होल्ड करेगी, ये कहेगी ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, हालांकि है नहीं, काम कर रही है, वो डिक्लेयर करेगी। इसको पहले डिक्लेयर करके 15 दिन के अंदर अंदर ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि वाकई जो फेडरल गवर्नमेंट जो करने जा रही है ये सही है, हकायक में मबनी है, वो फिर डिक्लेयर करेगी। सुप्रीम कोर्ट उसको कंफर्म करेगी। जब कंफर्म करेगी तो फिर पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। फिर आप आ जाएंगे सेक्शन 12 और 212 और 213 पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट। अच्छा, तारीख में चूंकि आपका ये आपका स्कूल ऑफ थॉट है सारा, तारीख में कभी 62 जो है या 63 जो है ये नॉमिनेशन पेपर्स के अलावा भी किसी पे लगा है? कोई प्रेसिडेंट ऐसा मौजूद नहीं? ये आपका सिर्फ आपकी जात की हद तक है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी इसहाक डार का दिया है। इसहाक डार डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया। क्या हुआ? डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया। ताउलुक कासमी सेनेटर है, इन पे जुर्माना था कोई मेरा ख्याल। हाँ, 20 करोड़ आपकी पिटीशन पे केस था। हाँ जी, उसमें तकरीबन समझ 4 करोड़ के करीब डिफॉल्टर है। मैंने आर्टिकल 63(2) के तहत लिखा, सेनेटर चेयरमैन सेनेट को कुछ नहीं किया, इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। अब इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा ये डिफॉल्टर हो गए भाई, अभी सेनेटर हैं, आर्टिकल 62 का 63(1)(o) का इतलाक होगा, ये गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, ये पैसे दें। अब 62 का इतलाक कैसे होगा? कौन से नॉमिनेशन पेपर की वायलेशन है? यही तो आ गया ना जी, वो डिफॉल्टर आ गया ना जी। नहीं, डिफॉल्टर तो देखें, नॉमिनेशन पेपर की वायलेशन किधर है? मैं नॉमिनेशन पेपर के हवाले से बात कर रहा हूं ना, कि अपनी जात की हद तक लेके आए ना नॉमिनेशन पेपर को, अपनी जात की पार्टी को छोड़ दें। इसहाक डार के जो पैसे जुर्माना किसी पार्टी को नहीं पड़े। देखें, नॉमिनेशन पेपर जब इसहाक डार ने जमा करवाया था, अब तक उसमें कोई बेजाब्ती सामने आई है? ये आ गई ना बेजाब्त किया तो। वो कैसे? ये डिफॉल्टर की सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उसको। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ताउलुक कासमी केस के अंदर कि जनाब आप डिफॉल्टर हैं, आपने पैसे जो इतना जुर्माना पड़ा वो अभी तक नहीं दिया, वो अपील फाइनल हो गई है। नहीं, इस केस में आप इसको नॉमिनेशन पेपर्स के साथ अटैच कर रहे हैं। अब जहां ये जात है, मैं सादा लफ्जों में बताता हूं, जहां मेरी जात की हद तक बात है, इमरान खान साहब को ऐसा जुर्माना होता तो डेफिनेटली इसका मतलब आप पता क्या कह रहे हैं बेसिकली, जो मुझे समझ आई है, मैं तो कानून का तालिब इल्म तो अदना सा हूँ, मुझे जो समझ आई है, मुझे ये समझ आई है कि आप कह रहे हैं कि अकेले इमरान खान साहब का कसूर नहीं है, नहीं, पूरी पार्टी का कसूर है। वो तब भी नहीं आ सकता। मैं फिर बताता चलूं, आप उसको पार्टी को अलहदा रखें। पार्टी मेरी जाती मलकियत नहीं है, पार्टी चंद ग्रुप की मलकियत है, उस ग्रुप का अपना एक स्टेटस है। इमरान खान की जात के ऊपर अगर आप इस तरह जुर्माना पड़ेगा और वो पैसे अदा नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्टर कहलाएंगे। इमरान खान साहब को आज अगर सजा हो जाए किसी अदालत से, नैब के सजा, जैसे नवाज शरीफ को हुई, वो फारग हो जाएंगे। जैसे नवाज शरीफ हुआ, नवाज शरीफ को सजा हुई, वो बाहर हुआ असेंबलियों से, उसे पार्टी सदारत भी छोड़नी पड़ी। आज तौहीन अदालत में सजा मिल जाए, 3 लोगों को तौहीन अदालत में सजा मिली। एक के पास तो अब जाने लगे ना, कलाल चौधरी के पास, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी, तीनों को क्या हुआ? तीनों ने तौहीन अदालत कमिट की, सजा हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, लेकिन वो मेरा केस ही है। मोहम्मद अजहर सिद्दीक PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774, मैंने आपको याद करवाया। देखे ना वहां क्या है, तौहीन अदालत में सजा होगी तो रह नहीं सकता, उसे डिस्क्वालीफाई होना है। फिर क्लियर कर दूं, उसे क्या होना है? डिस्क्वालीफाई होना है उसे। तो यहाँ क्या होगा? मुझे अब एक बात नहीं समझ आ रही, आप पार्टी का शेल्टर और छतरी लेकर मुझे बंदा ही नहीं बता रहे कि हु इज अकाउंटेबल इन पार्टी। ओहो, मैं फिर अर्ज करता चलूं, उसको आप अलहदा इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मुझे सुन लें, इस पार्टी का नाम थोड़ी देर के लिए नून लीग रख लें आप, जो भी ये नून लीग के खिलाफ फैसला आया, जो भी रख। अब मुझे बताएं कि कौन अकाउंटेबल है पार्टी में? नून लीग का, देखिए मैं फिर अर्ज करता हूं, वो पार्टी अकाउंटेबल है, नवाज शरीफ अकाउंटेबल नहीं होगा। पूरी पार्टी अकाउंटेबल है, पूरी पार्टी अकाउंटेबल होगी समेत चेयरमैन। वो फिर आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। आप इनफरादी और पार्टी में फर्क नहीं रख रहे। जब चूंकि कानूनी बात है ना, एक इनफरादी आदमी जिसे हम इंडिविजुअल कहते हैं,
एक होता है एसोसिएशन। कानूनी बात जर्नलिस्ट को वैसे कम समझ आती है, मुझे ये नहीं मैं समझाता हूँ। आम आदमी के लिए ना, आम आदमी के लिए इंडिविजुअल एक होता है जो टैक्स देता है, एक बात कर रहा हूँ, या एक उसका स्टेटस है। चंद लोग मिल जाए वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाती है, तो उनका स्टेटस होगा एसोसिएशन पर्सन का। एक पार्टनरशिप फर्म बनाती है तो पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। तो उनकी लायबिलिटी उनकी आती है। जहाँ तक जात की हद तक बात है ना, जात की हद तक, तो जात की हद तक वही है जो जाती काम है उसकी, पार्टी के किए हुए काम उसके जिम्मे नहीं डाले जा सकते। वफाकी गवर्नमेंट एफआईए के जरिए अगर पर्चा लॉन्च करेगी तो वो पूरी पार्टी पे करेगी। हाँ अगर, हाँ वो तो पार्टी पे आएगा ना, ये मैं ठीक बात तो कर, पार्टी पे है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, आप कंफ्यूज ना करें चीजों को। मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा देना है एफआईए ने, और किस चीज का पर्चा देना जो भी है, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग निकलेगी तो पार्टी के अगेंस्ट होगा, वो पूरी पार्टी के, बिल्कुल जो पार्टी के लोग हैं सबके जिम्मेदार होगा ये। ठीक है ना जी, वो फिर इन्वेस्टिगेट होगा, उस पर बात चलेगी। उसमें अगर कोई सजा हो जाएगी, अगर फर्ज करें सजा हो जाती है, इमरान खान को हो जाती है, किसी और को हो जाती है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये है तरीका। यानी आज बैठ के नहीं तो ये तो रास्ता निकाल दिया ना इलेक्शन कमीशन ने। फिर कहूँ ये रास्ता नहीं निकला, मैं फिर अर्ज करूं ये रास्ता नहीं निकला, बेनामियां निकली। वो फिर वही बात, यस और नो? नो कैसे नो? बेनामी नहीं है ना, ये डिक्लेयर नहीं है यार, डिक्लेयर उसकी जाती अकाउंट नहीं है। मैं फिर बताता चलूं आपको, शहबाज शरीफ केस में जो अकाउंट डिक्लेयर नहीं थे वो बेनामी अकाउंट थे। नहीं मैं फिर बताता चलूं। वो आप आ रहे हैं इनफरादी में, वो कि मुस्लिम नून के तो नहीं थे, चले यूं बता दें आप, चले बेनामी, मान ले बेनामी, तहरीक इंसाफ की बेनामी निकली। मैं वही बात बता रहा हूं, तहरीक इंसाफ की पार्टी, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, तहरीक इंसाफ की पार्टी की बेनामी निकली। आप मुझे सिर्फ शहबाज शरीफ का बता दें कि शहबाज शरीफ के जितने अकाउंट थे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, मुझे बता दें। आप मुझे ये बता दें कि जितने अकाउंट बेनामी निकले ये तहरीक इंसाफ के हैं। तो हो, मैं फिर अर्ज करता चलूं। यस ना? वो नहीं, आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज क्या कर रहे हैं? कुछ फंड लेना था, फंड लेने के हवाले से वो पार्टी के लीडर्स के अकाउंट खुले, कोई उसमें पैसा आया और पार्टी में आ गया पैसा। पैसा कहाँ आया? कहीं नहीं गया, वो पैसा वहां से रूट होके पार्टी के अंदर आ गया। पार्टी, और ये डिक्लेयर है। तो किसकी बेनामियां हुई? वो बेनामी नहीं है ना, वो पार्टी की बेनामी ले लें, चले यूं ले लें, चले यूं ले लें। तो इलेक्शन कमीशन क्यों बेनामी अकाउंट कह रहे हैं? मैं फिर अर्ज करता चलूं, इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन पहली तो बात अदालत नहीं है, उसकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, एक फैक्ट फाइंडिंग है, वो चैलेंज होगा, कोर्टों के अंदर बात जाएगी और अल्टीमेटली आप जिसके नोटिफिकेशन पे एक पब्लिक ऑफिस होल्डर अपना ऑफिस होल्ड करता है, उसको आप कह रहे हैं कि उसके फैसले की वक़्त कोई नहीं। मैं फिर अर्ज करता चलूं, वो नोटिफिकेशन सिर्फ देता है कि आप 8 साल उन्होंने ये केस चलाया, उसका ट्रायल किया, उसका फैसला दिया, अब वफाकी हुकूमत को उन्होंने एक गेट दे दिया। गेट क्या है? कैफा ये भी पर्चा दे सकता है। मैं फिर अर्ज करता चलूं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अर्ज करता चलूं कि वो इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये अपने इख्तियार से तजावुज कर गया है, ये बदनीति शो कर रहा है जो इलेक्शन के ऊपर जो। अब मैं गुजारिश सुन लें, मैं समझना चाह रहा हूँ, बहुत आप मेरे बड़े सीनियर भी हैं, बड़े पॉपुलर आदमी हैं। एफआईए जब पर्चा लॉन्च करेगा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, तो उसमें पार्टी के सारे उहदेदारान और चेयरमैन शामिल होगा, उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, अदालत को चले जाएगा। मैं यही बता रहा हूँ भाई, फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। और वहां से अगर सजा होती है तो डिस्क्वालीफाई। सीधी सी बात है, तो फिर रास्ता तो निकल आया ना जी। ओहो, मैं फिर अर्ज करता चलूं आपको कि आप ये कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग में अभी तक बता दें, चले मैं मान लूं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के केस में होगी सजा, कोई कितना अर्सा हो गया? तो आपने नहीं होने दी। ओहो, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, मुझे क्या, ये छोड़ दें, हम हकायक की तरफ आए। आप कह रहे हैं कि वो बड़ा टाइम टेकिंग, वो टाइम टेकिंग भाई, ट्रायल है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है टेक्स टाइम। मैं आउटराइटली रिजेक्ट करता हूँ, ये मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं। फर्ज कर लें कि अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया, फर्ज करें अगर हो गया, तो फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के साथ होने तक? बहुत लंबा फिर चलेगा। फिर जो ऐसा भी होगा, यहाँ अभी तक कोई मनी फौरी तौर पे वफाकी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वफाकी हुकूमत ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? वो बैठेगी, बैठ के इस पे ईसीएल पे भी नहीं डाल सकती आप? ईसीएल पे भी नहीं डाल सकती, सवाल ही पैदा नहीं होगा। ईसीएल पे डालेगी, फौरन चैलेंज हो जाएगा, फौरन नाम रिव्यू हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा बात। अच्छा, ईसीएल पे कोर्ट आपको शेल्टर दे देगा किसी भी बंदे को? ओहो, हर बंदे का राइट है, वो कोर्ट चला जाए, उसे शेल्टर मिल जाए। एक बात सुने ना, पहले केसों में क्या, मैं जरा फर्क समझा दूंगा। जितने नाम पहले ईसीएल में था, उनकी नैब में इंक्वायरियां चल रही थी या पर्चे थे। यहाँ एक इंक्वायरी की बुनियाद के ऊपर आप ईसीएल में नाम नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है इलेक्शन, फिर मैं उदाहरण ही नहीं समझते आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ईसीएल में नाम डालने का? नहीं, वो नहीं कह रहा है, उसकी ग्राउंड दी है। मैं फिर किसको? वफाकी गवर्नमेंट को। मैं फिर अर्ज करता चलूं, देखिए मैं फिर आपको बनूं, इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं। दूसरी बात सीधी सी है कि ये कौन कर सकता है? अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का इदारा है, नैब है,
कि फ़र्ज़ करें FI है, वो देखता है, वो रिकमेंड करता है कि जनाब इनके नाम डालें, वो रीज़न और आपने कानून खुद बना दी है आपने, या मिसाल के तौर पर अगर ये ठीक है ना, आपने वही बात कर दी, कैसे भला वफाकी गवर्नमेंट के अंडर ही है ना FIA का इदारा, यही तो समझा और रहा हूं। आपके दौर में आपके अंडर था FIA का इदारा। मैं यही समझा रहा हूं आपको। पिछले दिनों आप फरमा रहे हैं बेसिकली, पिछले मुझे दिनों समझ लगी, मैं खत्म कर लूं। मैं पिछले दिनों ECL में नाम निकाल दिए सारे ने, सख्त से सख्त केस में निकल गए। हाँ जी, अब किस बुनियाद पर डालेंगे आप? चले मैं आपसे पूछता हूं। अब आप जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा कायम वही बात करेंगे, मैं कहता हूं, वो सारे नाम निकाल दिए उन्होंने। इस हुकूमत ने फ्रेश केस है ना, वो चाहे फ्रेश हो, इस हुकूमत ने जिनके ECL में जब ट्रायल चल रहे हैं, जो सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रायल चल रहे हैं, उनके नाम निकाल दिए। आप जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे ECL में नाम डालने की? ये सियासी स्टंट है। आप लोग हुकूमत में तो नहीं है ना, हुकूमत को छोड़े, हुकूमत ने तो अपने निकाले हैं। वो जो भी है, अब वो चूंकि रूल्स बना ली हैं, वो रूल्स का इतलाक इन पे भी होगा। अच्छा, भुगतना पड़ेगा। इसे रूल आउट कर रहे हैं बिल्कुल ही कि भाई ऐसा चक्कर कोई सवाल नहीं, ही ECL में नहीं डाल। मैंने सारा देखा है, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं है, ECL का कोई केस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई अब ये चलनी है कि ये वाला पैसा जो कन्फिस्केट हो गया, इसको वापस कैसे लाना है। ये बड़ी अहम बात है। आपको ये मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं लग रहा, 62 भी नहीं इस पे इतलाक हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, 17 के तहत बिल्कुल वो भी नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट इन्होंने लेके जाना है, वो भी आप कह रहे हैं इलीगल फैसला है। बिल्कुल। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि लुडियां डालें, कोई ऐसा मसला मैं नहीं। यही तो कहा था ना, फिर लुडियां पाओ। आप इसको नहीं मानने को तैयार, के लेने के देने ना पड़े। नो, मैं नहीं। अगर देखें, याद रखिएगा, आपने तो वो सारी देखी हुई ना, मुस्लिम लीग नून के पार्टी फंड में रिश्वत का पैसा गया कि नहीं गया? कॉन्ट्रैक्टर नाम नहीं वो लेना चाहता, वो तुम्हें सारे पता है। कॉन्ट्रैक्टरों के पैसे गए हैं वहां पर PMLN के अकाउंट के अंदर। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं कि पार्टी में रिश्वत के पैसे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से कोई एक ऐसा इल्जाम नहीं है। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वो खड़े हैं, वो कह रहे हैं हमने पार्टी को फंड दिया है, वो मान रहे हैं, कोई पीछे नहीं भाग रहा। यहाँ PMLN के केसेस में आपको कम से कम 3-4 क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले जितने कानूनी माहिर हैं, PDM से ताल्लुक़ रखने वाले कानूनी माहिर, वो इसे बड़ा सीरियस करार दे रहे हैं, और आप तहरीक इंसाफ के बहुत करीबी हैं। आपको अब भी ओहदा ऑफर हुआ 2-3 दिन पहले, आपने ओहदा कबूल नहीं किया। शहजाद अकबर साहब जब चले गए तो आपको जाने से पहले, उनके जाने से पहले आपकी इमरान खान से मीटिंग हो गई, और वो ओहदा आप कबूल करना चाहते थे। हाँ, मैं करना चाहते थे। हाँ, उसके रीजन से। लेकिन आप यानी कि तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं साथ? जी मैं हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का वकील भी हूँ, वकालत के साथ साथ। लेकिन आप जो तहरीक इंसाफ पार्टी किसी से ज्वाइनिंग नहीं, किसी में, लेकिन तहरीक इंसाफ के बयानिए के हामी वकील भी हैं। देखिए मैं फिर हूँ, मैं इस मुल्क के बयानिए का। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।